नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर वीरेंद्र जी हैं, चौधरी वीरेंद्र। सोशल मीडिया पर बड़े प्रखर हैं किसान आंदोलन को लेकर, और भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है उस पर भी बड़े ये मुखर हैं। भाई साहब, ये बताइए, जो ये कड़वाहट है ये क्यों है? मतलब इस जो संगठन है ये किसान यूनियन, इसके बारे में आप जानते क्या हैं? देखो, कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट नहीं है बिल्कुल भी। यूनियन के बारे में तो जानने की बात यह है कि 1 मार्च 1987 जब से इतिहास शुरू हुआ था, उससे 2-3 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन 1 मार्च का घेराव का ऐलान हुआ था। मतलब किसान यूनियन की शुरुआत की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, नाम हो गया था, शुरुआत भी कुछ नहीं थी। चौधरी साहब को लीडर बनाया था लोकल खापों ने, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। हाँ, किसान यूनियन नहीं थी ये, उस टाइम खाप यूनियन नहीं थी। इस पर कुछ खापें जुड़ी हुई थी थोड़ी, उसमें बालियान थे मेनली, चौगामा था मेनली, उसमें जो है ये आपका गठवाड़ा था, बतीसा था, थोड़ा थोड़ा था। मेन जो इसमें कंस्टिट्यूएंट थे वो मतलब आपके चौगामा और गठवाड़ा और बालियान था। तो हम भी कहीं से आ गए थे, हमें भी कुछ पता लग गया था। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? 87 में मैं समझो 35 युवा थे आप भी? हाँ, असल में मेरे मित्र थे परमजीत सिंह मलिक, वो बाद में बगरे के एमएलए बने, उनकी डेथ हो गई पिछले कोरोना में। तो परमजीत मेरा क्लास फेलो रहा था, मेरा रिश्तेदार भी था। परमजीत ने मुझे इनवाइट किया था क्योंकि वो गठवाड़े का स्पोक्स पर्सन था उस टाइम। गठवाड़े में चौधरी साहब के बिहाफ पर बोलने वाला था, और पढ़े लिखे लोगों में से उस टाइम बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे यूनियन में, उनमें से एक था। तो परमजीत ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं लिसाड़ गया था। लिसाड़ से जब वो जत्था चले हैं, मैं उस जत्थे में मौजूद था। मतलब खेड़ी कर्मों की तरफ जा रहे थे? हाँ, खेड़ी कर्मों की तरफ जाते हुए। बिजली आंदोलन? वो बिजली आंदोलन 1987 वाला 1 मार्च का, उसमें आप शामिल रहे? उसमें शामिल था। तो ये काबडौत के पुल पे बैरिकेड था, बहुत तकड़े बैरिकेड लगे हुए थे। वो बैरिकेड तोड़ने में जो हमारे लिए वो बहुत नई चीज़ थी, लेकिन जो उत्साही थे, कोई योजना नहीं थी, कोई किसी की प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी ने बैठ के ब्रीफिंग नहीं किया था। उत्साह था, उत्साह बहुत ज़्यादा था, योजना नहीं थी कोई भी। तो उत्साह में वो ट्रैक्टरों से टक्कर मार कर ये करके मेन रोल उस बैरिकेड को तोड़ने में भीड़ गठवाड़े की थी, लेकिन मेन जो बिल्कुल धार पे धरा गया, चौधरी जितेंद्र राणा, इसके चौगामा खाप के चौधरी। मतलब गठवाड़ा मतलब मलिक खाप वहाँ हाँ, प्रमुख रूप से मौजूद थी। हाँ, मलिकों का एरिया वो सारा। मलिकों का ही आंदोलन था वो? नहीं, जिसको लीड कर रहे थे बाबा? आंदोलन तो था गठवाड़े का, बालियान का और चौगामा का, और आसपास की खाप और भी थी, लेकिन लीडरशिप बाबा टिकैत। एक मोर्चा महेंद्र सिंह टिकैत का दूसरे मोर्चे पे था, और काबडौत के पुल पे मेनली मलिक और ये राणा थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दूसरे रास्ते से जा रहे थे, मकसद शामली जाने का था, लेकिन ये अलग अलग रास्तों पे थे। काबडौत के पुल पे ये गठवाड़ों और राणाओं का वो था मेनली। वहाँ गोली भी चली, वहाँ जयपाल सिंह शहीद भी हुआ। उसके बाद जानते थे आप जयपाल जी को? जयपाल वहीं का रहने वाला था, बाद में देखा बच्चा। मैं बहुत सारे लोगों को गठवाड़े को आपसे छोटी उम्र के थे? मेरे से थोड़ी उम्र का था, मेरे से कम से कम 10 साल छोटा था, मुश्किल से 22-23 साल का हो रहा होगा वो शहीद हुए थे? हाँ, मुश्किल से। तो वो शहीद हो गया था, गोली हमारे सामने लगी उसे, बिल्कुल थोड़े फासले पर था, उसके गोली लगी और नीचे गिर गया। वहीं एक अकबर अली था, वो शहीद हुआ था। ये 2 शहीद हुए थे उसमें, उस आंदोलन में। उसके बाद वहाँ पहुँच गए थे, फिर वो लाशें वहीं रख ली थी। फिर अगले दिन वो लाश उठी, फिर जयपाल, वो तो अकबर अली को तो दफना दिया था उसके गांव में, कब्रिस्तान में। जयपाल की चिता लिसाड़ में लगी, और उसके बाद उसके फूल लेकर तीसरे दिन जब पूरे एरिया के ट्रैक्टर निकले, तो हाल ट्रैक्टरों का क्या था, कोई अंदाजा या कल्पना नहीं कर सकता कि मुजफ्फरनगर में लास्ट ट्रैक्टर था और अगला ट्रैक्टर शुक्रताल था। आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी मतलब वहाँ से ये मतलब जो संगठन है इसको ताकत मिली। तूफान जो पैदा हुआ है, ये तूफान जयपाल के जब अस्थि डाल के आए गंगा में जी, शुक्रताल में, तो वो तूफान तब बना। वो एक साइड में उसके भी आप मतलब हम गवाह हैं, हम चीज के गवाह हैं। तो उस समय राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, कितनी उम्र रही होगी इनकी? राकेश, नरेश जानते थे, देखा ही नहीं आपने? ये तो हाँ, सिसौली जाना हुआ 17 मार्च की मीटिंग में, तो वहाँ राकेश देखा, बताया। 17 मार्च 1987। हाँ, तो वहाँ देखा,
ये राकेश है, ये नरेश है, ये छोटे बेचारे- छोटे बच्चे थे। ये नहीं, छोटे बच्चे भी थे, नरेश ठीक ठाक था। 1 मार्च को फायरिंग हो गई, मोर्चे तोड़े गए, फायरिंग होगी, और फिर जयपाल के अस्थि डाल के आए गंगा में, और 17 मार्च को सिसौली में पंचायत हुई। 17 मार्च की पंचायत में 1 अप्रैल का ऐलान हुआ, हम फिर शामली जा रहे हैं। तो उसमें भी आप शामिल हुए? उसमें भी शामिल थे, बल्कि उस टाइम तो मैं 1-2 कुल थे मेरे साथ 1 मार्च में। 1 अप्रैल में इस एरिया से 150 ट्रैक्टर गए थे, और हम बहुत सवेरे दिन के निकाल पे शामली पहुंच गए थे। वर्मा जी के बाग में हमारे ट्रैक्टर पार्क हुए थे, वहाँ से हम पैदल गए थे, और एक बैनर था। वीरेंद्र वर्मा जी के बाग की बात कर? हाँ हाँ, वहीं वर्मा जी के बाग में ट्रैक्टर खड़े हुए, और वहाँ से हम पैदल गए थे, और एक बैनर था बस, भारतीय किसान यूनियन काली पार, उसमें थे। उसमें हमारे आसपास के, उसमें टंडेड़े के भी थे, घटाण के थे, सोंजनी के थे। ये 150 ट्रैक्टर थे जो यहाँ से गए थे। अपने कुछ साथियों के नाम आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे जो उस आंदोलन में आपके साथ गए थे इस इलाके से? अजब सिंह सोंजनी वाले, चौधरी हरबीर सिंह थे टंडेड़े के, एक पहलवान थे टंडेड़े के, और भाई अशरफ अली था टंडेड़े का, और ये कासमपुर खोड़े वाले थे, घटाण के चौधरी नेपाल सिंह, और भाई तुरहेड़ी के थे उसमें। तो आप तो सभी को जानते हैं। राजपुर वाले राजेंद्र हर थे। मैं रहा हूँ यहाँ, तो मैं जानू हूँ, सब मेरे साथ के हैं। ये इलाके में बहुत सारे लोग तो हैं। फिर दायित्व कब मिला आपको? मतलब ये जो जिलाध्यक्ष बने वो किस ईयर में बने? ऐसा है कि 88 में मैं प्रमुख बन गया था, अच्छा। और 89 में नईमा कांड हुआ जी, भोपाल। उसका मैं संयोजक रहा। उस अच्छा, भोपाल आंदोलन का? भोपाल आंदोलन का मैं संयोजक एक था। प्रमुख आंदोलन माना जाता है भारतीय किसान यूनियन के इतिहास में। सफलतम आंदोलनों में से एक है। जी। अब तक जो आंदोलन सफल हुए हैं, केवल 2 ही आंदोलन सफलतम माने गए हैं। एक भोपाल आंदोलन, और एक था वो मेरठ कमिश्नरी। नहीं, मेरठ कमिश्नरी वाला आंदोलन उतना सफल नहीं था। लखनऊ के पास मोहनलालगंज में एक पुल का आंदोलन था, वो भी सफलतम आंदोलन मतलब किसानों की सारी मांगे उसमें मानी गई थी। हाँ, वो मोहनलालगंज वाला उसके संयोजक रहे हैं आप भोपाल आंदोलन के? भोपाल आंदोलन का सहयोग जो है मोहनलालगंज का जो था, जिसकी वजह से, जिस आंदोलन की वजह से पूरब में नींव पड़ी किसान यूनियन की। एक ऐसा काम था जिसे कोई नहीं करवा पा रहा था। अच्छा, बीज रोपित किए गए वहाँ पे, मतलब पहचान ही नहीं थी किसान यूनियन वहाँ की? किसान यूनियन की पहचान नहीं थी। वहाँ मुश्किल से लोगों को बुला के, तो वहाँ पे आप प्रभारी रहे हैं? मैं 5-6 जिले मेरे पे थे। मैं धक्के खाए महीनों तक, बार बार जो है 15-15 दिन रह के आए थे। जिसे जो एक कल्चर थी कि चने के दाने और गुड़, हमें लिटाने वाला कोई नहीं था, बिठाने वाला कोई नहीं था, खाने की व्यवस्था तो नहीं एक थी। इतिहास रहा है किसान यूनियन या किसान नेताओं का, संघर्ष रहता है तो जेल भी जाना होता है। तो जेल का मुंह देखा आपने? मैं 2013 में 27, मतलब इससे पहले मैं 26 बार जा चुका था। मतलब किसान आंदोलन में 26 बार जेल काटी कितने दिन लगभग जेल में रहे हैं? 600 कुछ दिन। 600 कुछ दिन जेल में रहे? 600 कुछ दिन जेल। किसानों के लिए? किसानों के लिए नहीं, वो किसी पे हमने एहसान नहीं करा। मतलब आप भी किसान हैं? मैं खेती करने वाला हूँ। मैं कहीं विलायत से दिया, मैं खेती करने वाला हूँ। मैं तो गाँव में रहूँ हूँ। लोग तो शहर में रहने लगे, मैं तो गाँव में रहूँ हूँ। मेरे पे शहर में कोई मकान नहीं, मेरे पे शहर में कोई प्लॉट नहीं। पुराना बड़ों का था। तो ये बात पूरी प्रामाणिकता से आप बोल रहे हैं कि 600 कुछ दिन आप जेल में रहे? हाँ, वो तो रिकॉर्ड है। मैं बता दूंगा फतेहगढ़ में कितने दिन रहा, बरेली में कितने दिन रहा, आगरा में कितने दिन रहा, मऊ में कितने दिन रहा। बाबा टिकैत के साथ भी रहे? चौधरी साहब, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। ये हुआ कि वे अलग जेल में, हम अलग जेल में। मतलब आंदोलन एक ही रहा जैसे? हाँ, एक ही आंदोलन है। उन्हें कहीं पकड़ लिया, मुझे कहीं पकड़ लिया, ऐसे हुआ। ऐसी घटना जिसमें परिवार भी प्रभावित रहा हो आंदोलन की वजह से? मेरी पत्नी बीमार थी, प्रबल थी, एक किस्म का कैंसर ही था, और टेंशन बहुत रहती थी उस दौर में। जब इनिशियल स्टेज थी तो टेंशन, सभी वर्करों की फैमिली पे टेंशन रहती थी। तो मैं उस समय जिलाध्यक्ष थे आप? नहीं, मैं जिलाध्यक्ष नहीं बना था। जिलाध्यक्ष में सन 92 में बना। ठीक है। ये 91 की बात बता रहा हूँ मैं। 22 दिन या 23 दिन बाद में जेल से आया था, और जिस दिन रात को मैं आया, हाँ, मैं, ये बात है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर 1991 को मेरी वाइफ की डेथ हुई। मैं शायद 14 की सुबह आया, 14 को दिन में आया मैं वापस। 15 को मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखा के आया, डॉक्टर एलेंस को। तो आपको जेल में सूचना मिली थी कि पत्नी की तबीयत? ना, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मालूम था बीमार है, कोई वो नहीं। तो जब मैं आया 14 को वापस, 15 को दिखा के लाया दिन में।
तो डॉक्टर ने क्लियर तो नहीं बताया था, लेकिन डॉक्टर के जो इम्प्रेशन था उससे मैं समझ गया था कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। उससे पहले भी कई डॉक्टरों ने बता दिया था बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। तो उस दिन रात को 15 की रात को डेथ हो गई थी। तो उस समय आपके बच्चों की क्या उम्र रही होगी? मेरी बेटी बड़ी शायद 9th में थी, छोटी बेटी शायद 7th में थी, और बेटा मेरा 8 साल का था वो। हाँ, तो ये जो है, ये सारा संघर्ष जो आप बता रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को पता था। लोगों ने वीरेंद्र जी को देखा है किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करते हुए, टिकैत परिवार के बारे में बातचीत करते हुए, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो शख्स हमारे साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है। इस जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की आवाज़ बुलंद की है और बड़ी प्रमुखता से की है, प्रखरता से की है, निडरता से की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया में नहीं आती। आज इन्होंने खुल के हमसे बात की। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। नमस्कार।